अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है लेक्चर नंबर 29। उसकी एग्जाम्पल्स हम करेंगे। उसमें हम एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास, prove that the speed required to project a particle from the height of horizontal distance from the point of projection is at least under root g into a का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर का अंडर रूट माइनस h। इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमारे पास सोल्यूशन ये है कि अगर हमारे पास एक पार्टिकल है तो उसको हम हाइट h पे था, अगर वो मतलब उसको हाइट h पे रख रहे हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट होगी। तो वी नॉट के साथ उसके हम प्रोजेक्ट करते हैं तो उसकी जो प्रोजेक्टाइल मोशन बनती है वो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे बनेगी। मतलब जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम ए है, मतलब डिस्टेंस ए कवर कर रहा है, ये पार्टिकल हाइट एच से अगर हम फॉल करते हैं डिस्टेंस ए पे तो उसके कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या बनेंगे, ए और माइनस एच। मतलब कि एक्स को हम ए लेंगे और एच को माइनस एच को हम वाई लेंगे, मतलब उनकी जगह पुट करनी है। तो हमारे पास जो कार्टेशियन इक्वेशन हमारे पास थी वाई इज इक्वल टू एक्स टेन एक्स माइनस जी एक्स का स्क्वायर ओवर टू वी नॉट सेकेंड स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पे हमने क्या कहा था कि y की जगह माइनस एच लिखना है और x की जगह a लिखना है। तो हमने वो बस वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे पुट की है। तो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेते हैं इस वाली चीज़ का, अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये ऊपर रह जाएगा जी ए का स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा और इसके साथ ये वाली जो चीज़ है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 वी नॉट का स्क्वायर ए 10 अल्फा। उसके बाद ये जो नीचे आएगा वो इस साइड पे, ये वाली साइड पे मल्टीप्लाई होकर ये बनेगा माइनस 2 वी नॉट का स्क्वायर एच। अब नेक्स्ट देखते हैं। अगर नेक्स्ट देखें हम क्या बना जी, ये वाला जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है हमारे पास ये वाली, इसको हम इस साइड पे ले आएंगे तो ये बनेगा, ये माइनस का था इधर आके प्लस का बन गया जी ए का स्क्वायर 10 स्क्वायर अल्फा माइनस 2 वी नॉट का स्क्वायर ए 10 अल्फा प्लस जी ए का स्क्वायर माइनस 2 वी नॉट का स्क्वायर एच इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये देखें। उसके बाद हमारे पास जो इक्वेशन थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। उसके बाद अगर ये जो दोनों है वो क्या है, रियल बन रही हैं, तो बी का स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है बराबर है 0 के। तो हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। नेक्स्ट ये देखें, हमारे पास बी दिया हुआ है, ये वाली चीज़ है, और हमारे पास ए ये जी ए का स्क्वायर है और सी हमारे पास ये वाली टर्म बन रही है। तो हम इनकी वैल्यूज अंदर पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास क्या बन रहा है, माइनस 2 ए वी नॉट का स्क्वायर बी ये है ना, तो इसका स्क्वायर ले लेंगे माइनस 4ac। ये करके सोल्व करके ये देखें आगे हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। और नेक्स्ट देखें तो ये देखें यहाँ पे बन रहा है हमारे पास बड़ा है बराबर था ना, तो ये वाली टर्म और इसको दोनों को एक साइड पे हम ले आए, ये माइनस की थी और ये प्लस की थी, तो इधर आके माइनस की हो गई है। उसके बाद दोनों साइड से हमने क्या किया है, दोनों साइड से इसको डिवाइड किया है 4a का स्क्वायर से। तो यहाँ पे बच गया वी नॉट का 4 और इस साइड पे बाकी कटिंग होके ये हमारे पास चीज़ बन जाती है। ये जो हमारे पास बन रही है ये हमारे पास एट द एंड है। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट सोल्व करेंगे। नेक्स्ट सोल्व करने से हमारे पास क्या बन रहा है, जी एच का स्क्वायर, हम दोनों ये देखेंगे यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला पूरा हो गया इसको ऐड करने से, ए का स्क्वायर प्लस बी 2ab प्लस बी का स्क्वायर। हमारे पास ए का स्क्वायर भी है 2ab भी है और जो हमारे पास बी का स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए दोनों साइड से हम इसको ऐड करेंगे। ये देखो दोनों साइड से ऐड किया तो हमारे पास हो गया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये देखें होल का स्क्वायर हो गया, इस साइड पे ये चीज़ आएगी। उसके बाद अगर इसका स्क्वायर है तो इस साइड से हम क्या करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे अगर इस साइड पे स्क्वायर था तो। और अब नेक्स्ट देखें तो दूसरी चीज़ को हम इस साइड पे ले आएंगे। ये वाला जो चीज़ है मतलब कि वी नॉट का स्क्वायर प्लस जी एच, इसमें जी हम इधर ले आएंगे माइनस कर देंगे, माइनस जी एच हो गया। उसके बाद वी नॉट का स्क्वायर है तो दोनों तरफ से अगेन हम अंडर रूट लेंगे, इसका स्क्वायर कट हो जाएगा उधर अंडर रूट आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास जी हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये गिवन इक्वेशन बन गई जो हमने बोला था। अगर हम देखें तो हमने ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था कि हमें गिवन हमारे पास क्या चाहिए, यही चीज़ चाहिए। ये देखें यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन ये वाली चीज़ हमने प्रूव करनी थी, हमने प्रूव कर ली।
अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, आ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ फ्रॉम अ क्लिफ ऑफ हाइट h above the sea level if it falls into the set at a distance d from the base of the cliff. Prove that the maximum height above sea level h plus d का स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर अल्फा ओवर 4 1 प्लस d tan अल्फा। उसके बाद हमारे पास देखिए इसकी सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगी वहाँ पे सिर्फ इतना डिफरेंस होगा कि हम यहाँ पे पॉइंट्स एक्सचेंज कर रहे हैं। वहाँ पे हमारे पास थे ए और माइनस एच, यहाँ पे हम एक्स को ले रहे हैं डी, क्योंकि वो डी जो है ना डिस्टेंस उस पे फॉल कर रहा है। तो और जो माइनस ये जो एच है वो माइनस एच ले रहे हैं हम, मतलब वहाँ पे माइनस स्मॉल था ना, यहाँ पे कैपिटल ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखें यहाँ पे ऊपर बताया भी हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि हाइट एच है बड़ा और डिस्टेंस डी पर वो फॉल कर रहा है। तो हमने जो सी लेवल पे हमने मैक्सिमम हाइट मालूम करनी है। तो यहाँ पे देखें जरा, सबसे पहले तो हमने कार्टेशियन इक्वेशन ले ली है, y इज इक्वल टू, यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स का स्क्वायर ओवर 2 वी नॉट का स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर एक्स। उसके बाद x की y की जगह माइनस एच और x की जगह d लिख दिया है, पुट कर दिया। पुट करने के बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे ये बन रहा है, देखें पुट करने के बाद ये इधर मल्टीप्लाई हो गया जैसे कि हमने लास्ट टाइम किया था। ये इसके पहले एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद इस साइड पे पहले इस चीज़ को हम इधर ले आए, ये इधर था, मतलब तरतीब दे दी है ना, ये प्लस है, ये एच ये था माइनस का था, ये साइड पे आके प्लस का हो गया और ये इधर जाके प्लस का हो गया, माइनस है ना। तो उसके बाद इसको करने के बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक साइड पे ले जाएंगे, वी नोट के स्क्वायर को एक साइड पे कर देंगे, बाकी सब एक चीज़ पे ले जाएंगे। यहाँ पे माइनस हो, ये डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी सारे ये वाले सिस्टम को एक साइड पे कर लिया। उसके बाद हमारे पास जैसे कि गिवन है h इज इक्वल टू वी नोट का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2g, ये हम स्टार्ट से करते आ रहे हैं कि हमारे पास गिवन है। उसके बाद जी डी का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 h, यहाँ पे सिर्फ इतना करना है कि हमारे पास जो h की वैल्यू थी वो हमने पुट कर देनी है। पुट करने के बाद इसमें जो ये वाली जो इक्वेशन है ना, इसमें हमने वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है जो कि हमारे पास ऊपर दी हुई है। वो पुट करने के बाद ये देखिए हमारे पास क्या बन रहा है, ये वाली चीज़ें नीचे जो बन रही है ये निकल आया। डी का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ओवर कोस, ये टेन होता है, टेन ऊपर बन गया ओवर 4h प्लस डी टेन अल्फा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हमने दोनों जो हमारे पास निकली थी, एक अबव और एक बिलो, दोनों को प्लस किया जो हमारे पास हाइट्स थी, तो हमारे पास ये आंसर निकला है जो कि हमने स्टार्ट में बोला था कि हमें गिवन करना है। उसके बाद नेक्स्ट तीसरी एग्जांपल है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट h एट द सम मोमेंट अनदर बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ ग्राउंड। वहाँ पे सिर्फ एक होता था, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, दो बॉल्स हैं जो ऊपर हाइट से हम फॉल करवा रहे हैं एट अ डिस्टेंस k। यहाँ पे देखिए पॉइंट्स चेंज है, h और k ले रहे हैं हम। तो डिस्टेंस k या मतलब कि ये वाला जो है ये हमने x लेना है और जो h है वो हमने y लेना है। तो इसको चलते हैं आगे, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हमारे पास यहाँ पे थीटा जो था, जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास थीटा है, और बाकी जो है वी नॉट जो है वो वी के इक्वल है, और बाकी हमने इस तरीके से ले रहे हैं। तो टी इज इक्वल टू, टी हमने जीरो रखा है, यहाँ पे ये स्टार्ट में बोला भी है टावर हाइट, तो स्ट्राइक करके इसका जो टाइम होगा टी होगा वो जीरो होगा। तो हमारे पास गिवन थी इक्वेशन एस इज इक्वल टू वी टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर। तो जब हमारी वेलोसिटी जीरो होगी तो हम ये जीरो पुट करेंगे, तो टी से मल्टीप्लाई ये जीरो हो गया, हाफ जी टी का स्क्वायर। तो टू इधर ये देखें यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है, तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2d इज इक्वल टू जी टी का स्क्वायर। यहाँ से हम t को सेपरेट कर लेंगे, तो t निकल गया हमारा 2d ओवर g। ये हम लास्ट एक लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ये जो d है t इज इक्वल टू 2d ओवर g होता है अंडर रूट। उसके बाद हमारे पास जो हमारे पॉइंट्स बनते हैं वो हमारे पास क्या थे, x इज इक्वल टू वी नॉट कोस एल्फा t और y इज इक्वल टू ये, इसकी इक्वेशन बनती है। यहाँ पे पहले हम पॉइंट्स लिख लेते हैं ना कि हम x के इक्वल कर रहे हैं k को x के इक्वल कर रहे हैं और y को h माइनस डी। तो यहाँ पे जो हमारी इक्वेशंस इन दोनों में हमने इन दोनों की वैल्यू पुट कर देनी। k इज इक्वल टू, यहाँ पे x था ना, तो x इज इक्वल टू वी नॉट कोज एल्फा टी था, यहाँ पे k है, इसको x की जगह k कर दिया, k इज इक्वल टू वी नॉट कोज एल्फा टी। उस इधर हो गया y की जगह h माइनस टी, वी नॉट साइन एल्फा टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट देखे सिर्फ इसको सिंपलीफाई करते जाना है, टी की जगह हमने लिख दिया अंडर रूट 2d ओवर जी। इस साइड पे भी इसका स्केयर लेके वो कट हो गया, यहाँ पे डी कट हो गया, सारा सिंपल हो गया। आगे नेक्स्ट देखे तो k इज इक्वल टू अंडर रूट 2d ओवर जी
वी नॉट कोज अल्फ़ा। उसके बाद ये देखिए नेक्स्ट सिर्फ इसको सिंप्लीफाई किया और इसमें कुछ खास काम नहीं है। उसके बाद सिर्फ हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, के का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर 2d/g वी नॉट का स्क्वायर कोज अल्फ़ा, इन दोनों को ऐड कर दिया, के और एच की वैल्यूज़ जो हमारे पास बन रही इन दोनों को ऐड किया तो ये निकल आया। देखिए बस इसमें कोई खास काम नहीं किया हुआ, ये आप लोग खुद कर सकते हो। थैंक यू सो मच।